हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिया महापर्व के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता होती है हमारी ज्योतिया पर्व। तो ज्योतिया व्रत करने की क्या क्या विधि है, विधान है, कैसे करते हैं, आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोग के पास जाए। और फाइनली मैं अभी शाम को बैठी हूँ अपने छत पे और मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैं नीचे से इसलिए छत पे आ गई क्योंकि यहाँ पे शांति रहेगा। नीचे ना टीवी पंखा चलता है इसलिए अच्छा से नहीं आ पाता। और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, हमारे यहाँ ना बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है। और अभी जाके लाइट आई है तो कूलर वगैरह सब चले, तो बहुत जोर जोर शोर से कूलर की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, इसकी वजह से। और आज है ज्योतिया, तो सबसे पहले ज्योतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जितने भी माताएं बहनें व्रत हैं, माता रानी उनकी व्रत को सफल करे। जो भी माताएं बहनें व्रत नहीं है, माता रानी करे कि आप सबके भी घर में लल्ला आए और आप लोग भी व्रत करिए। और मैं व्रत करती हूँ कि नहीं आप लोग को लास्ट में पता चल जाती है। अभी फ़िलहाल में साड़ी मैंने ऐसे पहना था, लेकिन ऐसे कुछ मैंने कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, इसकी वजह से। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ज्योतिया व्रत दोस्तों हमारी 3 दिन की होती है। 3 दिन की होती है। पहला हम नहाए खाए, दूसरा हमारा व्रत, तीसरा हमें जो कि खर ज्योतिया करना पड़ता है। आप लोग समझते हैं, अगले दिन जब पारण होती है तो हमारे में इसी को कहते हैं कि खर करते हैं। कुछ किसी बच्चे को चोट लगता चाहे कुछ भी होता तो आदमी कहता है, यदि ठीक हो जाता है बच्चा तो आदमी कहता है कि इसकी माँ ने खर ज्योतिया किया होगा तभी बच गया है ना दोस्तों? आप लोग के साथ होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसे ही माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो पहला दिन होता है कि सुबह हमें बिना कुछ खाए नहा लेना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन नहा लेना चाहिए, उसके बाद से खाना बनाना चाहिए। नहा के पूजा पाठ करके खाना बना के उसके बाद से खाना चाहिए। फिर शाम को माना जाता है कि दाल चावल घी की सब्जी यानी लौकी की सब्जी बना के खाना चाहिए, ठीक है। फिर अगले दिन आ जाते हैं हम व्रत के दिन। और शाम को हमारे यहाँ जिस दिन नहाए खाए के दिन होती है तो उसी दिन शाम को हमारे के यहाँ पराठे बनती है रात को, और सतपुतिया की सब्जी बनती है, भुजिया, और बन के रात को रखा जाता है, सुबह चढ़ता है वो, ठीक है। पहले तो सतपुतिया मिलती थे, सतपुतिया के पत्ते पे चढ़ते थे, लेकिन अब सतपुतिया के पत्ते नहीं मिलते दोस्तों, तो इसकी वजह से तोरी के पत्ते पे ही चढ़ जाते हैं। और दही चूड़ा केले सेव सतपुतिया की सब्जी पराठे ये सब हमें एक दिन पहले ही इंतजाम कर लेते हैं, यानी खाए नहाए वाले दिन, ठीक है। नहाए खाए वाले दिन उस दिन 1 मिनट रुकिए दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद से हम रात को रख लेते हैं सब कुछ। खाने के बाद से सुबह उठते हैं 4 बजे, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे तक सरगी करके जो भी हमारे दही चूड़ा होते हैं, पराठे होते हैं, बहुत लोग होते हैं ताजे खाने बनाते हैं, पूड़ी सब्जी खा के व्रत रहते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं खाया जाता, थोड़ा सा दही चूड़ा तो नाम के खाया ही जाता है। और हमारी मम्मियों की जमाना थे तो पहले दोस्तों हम लोग सुबह ही उठ जाते थे दही चूड़ा केले सेव खाने के लिए। जब मम्मी व्रत करती थी उस टाइम की बात कर रही हूँ, उठ के हम लोग खाते थे। कितना मज़ा आता था ना वो दिन। और आज ऐसी दिन आ गए कोई पूछने वाला नहीं है कि लो थोड़ा सा खा लो आप। तो कैसे कैसे टाइम आते हैं इंसान को नहीं पता होती है, क्योंकि मायके में जितनी लड़कियां सुख कर लेती हैं ना उतनी ससुराल में कभी नहीं करती हैं। और कोई भी पूछने वाला ससुराल में नहीं होता, चाहे आप खाओ चाहे नहीं खाओ, चाहे बड़ी फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो। आप मांग के खा लिए तो उसकी बात अलग है, और नहीं मांग के खाए तो कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो मांग के खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी यार माँ की कमी तो खलती है। माँ होती तो जगह जगह के खिलाती, आओ खा लो आओ खा लो। ससुराल में कौन किसको पूछने वाला है ना? कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद से हम सुबह उठते हैं खा के, उसके बाद पूरा दिन हमें व्रत रहना होता है। उसके बाद से शाम को वो जिसकी सास होती है, सास जाती हैं जमुना पे, जहाँ नदी होती है वहाँ पे नहाते हैं लोग। उसके बाद से जो माला हमारी पिछले साल की होती है ज्योतिया, वो हमें नदी में दहला वो करते हैं, बहाते हैं।
उसके बाद से आते हैं, बहा के घर पे आते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर में अगल बगल जहाँ अरियार बरियार का पेड़ होता है वहाँ हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद से अरियार बरियार को भेंटते हैं। ए अरियार का बरियार जाके रामचंद्र के माई से कहिए कि इनकर माई खौर ज्यूतिया बुखर बलिया ऐसे कुछ कहते हैं। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, आप लोग अपने घर वाले से पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे जितना पता है उतना मैं आप लोग को बता रही हूँ। और कौन है तो फाइनली दोस्तों अरियार बरियार को भेंट के हमारे बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लेके हमारे घर में जो भी, उसके बाद आप लोग विश्राम कर सकते हैं सुबह उठ के। और माड़ और खाड़ चावल चढ़ती है, जो कि हमारी माँ चावल जो बनती है भात, उसमें से माड़ निकाली जाती है। सालों में चाहे कोई निकाले चाहे ना निकाले, लेकिन ज्यूतिया वाले दिन माड़ जरूर निकलती है। तो माड़ निकाल के माड़ और खाड़ चढ़ती है। जूतिया महारानी को जो नए वाले जूतिया खरीदे होते हैं वो अपने गले में पहनते हैं। माना जाता है कि 1 साल उसको पहनना होता है, लेकिन आज के ज़माने में कोई नहीं पहनता हो, चाहे मेरे घर की माँ हो, चाहे मेरे घर की सास हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं पहनता। सिर्फ 1 से 2 दिन पहनते हैं, फिर उतार कर रख देते हैं। फिर उसको कब याद आता है, जब 1 साल हो जाती है, जब गंगा में धवाना होता है, तब जाके याद आती है। यही सब बात है दोस्तों। पहले ज़माने के लोग थे तो पूरी बरसों पहने रहते थे जूतिया को, फिर अगले जूतिया को निकलता था, फिर दूसरा पहन लेते थे। आज निकालते थे, कल उसको दूसरा सुबह दूसरा पहन लेते। तो यही सब बात है दोस्तों। ऐसे हमारे यहाँ जूतिया पर्व की जाती है दोस्तों। और जूतिया करने की विधि यही है दोस्तों। और जूतिया बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि मलमास नहीं है, 2 मास नहीं है। यदि अच्छा है इस साल तो मतलब बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने इस साल व्रत नहीं किया। मैं करने वाली थी, पिछले साल तो मैं सोची थी अगले साल करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों ज्यूतिया आते ही मैं अपने मन की बात कर रही हूँ। यदि किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माता रानी से मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सी डर लग रहा था ज्यूतिया से। तो मुझे लगा ना कि कोई मना कर रहा है मेरे को, अभी व्रत करने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं किया दोस्तों। और कभी भी दोस्तों आपका जो काम करने को मन नहीं वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। यदि आपका अंदर से मन नहीं है तो आप वो काम बिल्कुल मत करिएगा। जब आपका मन है तभी वो काम करिएगा। और ये रंग देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा हाथ कट गया, लेकिन मेरा हाथ नहीं कटा है दोस्तों। ये मैंने ना आलता लगाया था ना अपने पैरों में, तो सब लगाया तो मैं भी लगा लिया। त्यौहार के दिन लगाना चाहिए, सुहागनों का यही निशानी है। तो यही लग गया था, गिर गया था आलता, इसकी वजह से हाथ मेरा लाल हो गया था। बस यही सब बात है दोस्तों। कैसे लगा आपको मेरा सब प्यारा सा वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। और आइए दिखाते हैं पहले हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। ये देखिए, लग रहा है ना कि दिन में इतनी गर्मी थी, मतलब जितने भी लोग व्रत होंगे उनका क्या हाल होगा। इतनी गर्मी थी क्या बताऊं, लाइट भी नहीं थी। और शाम को इस टाइम ना बदरी सी हुई, लग रही ना बारिश बहुत तेज है। देखो क्या होता है, बारिश आता है कि नहीं आता। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बाय बाय। मेरे चैनल को ढेर सारी सपोर्ट करो दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लव यू गाइस।